त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसमें अपन पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है ये पढ़ेंगे। इसके लिए पहले आपको तो ये सूत्र पता होने चाहिए कुछ। जैसे जैसे आप पाठ में पढ़ते चलेंगे आपको सारा समझ में आता चलेगा। साइन थीटा आपको बताया गया था लंब बटे, ये याद होना चाहिए। चिल्लाना नहीं है, बस सुनना है पहले। ये तीनों मान याद होना चाहिए पहली बार। दूसरी बार tan 30 का मान tan 45, tan 60। इस पाठ की औकात सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तक ही है। ठीक है, इसके अलावा कभी 75 डिग्री का मान न पूछेगा न तुम्हारे 10वीं में दिया होगा। ठीक है, सिर्फ 30, 45 और 60 के मान आपको याद होने चाहिए। 9 मान याद करने हैं। 3 हो गए tan के, 3 sin के और 3 cos के। cos 30 और sin 60 दोनों पूरक कोण होते हैं, इसलिए जो cos 30 होगा वही sin 60 होगा। पूरक मतलब दो कोणों का योग 90 हो जाए तो उनको पूरक कोण कहते हैं। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। sin 60 भी फिर √3/2 ही होना चाहिए। cos 45 और sin 45 दोनों बराबर होते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न आता है, पाठ 10 में भी है कि पाठ 8 में, ठीक है, कि sin 45 sin थीटा और cos थीटा के क्या सभी मानों के लिए बराबर होते हैं? तो उसमें उत्तर है नहीं, क्योंकि कब बराबर होते हैं? केवल 45 पर दोनों बराबर होते हैं। एक जगह बराबर होते हैं sin और cos, वो जगह कौन सी है? 45 डिग्री वाली। ठीक है, cos 60 का मान और sin 30 का मान दोनों का मान 1/2 होता है। इतना आपको याद होना चाहिए। इस पाठ का ये मसाला है। जब ये मसाला तैयार होगा पाठ से तब अपन प्रश्नों में पहुंचेंगे। अभी देखो, इसके बाद एक चीज और आपको पता होना चाहिए। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है। दर्द है मुंह में तुम लोगों के? तो समकोण बोलने में इतना समय क्यों लगाते हो? ये समकोण त्रिभुज है। इसमें जब प्रश्न आएगा तो इसमें एक भुजा पूछेगा, एक भुजा दिया रहेगा, तो अपन को उन्हीं दो भुजाओं से लेना देना रहेगा। ठीक है, कितनी भुजाओं से लेना देना रहेगा? 2। सिर्फ एक भुजा दी रहेगी और एक पता लगाना रहेगा। और पाइथागोरस थ्योरम अपन कब लगाते हैं? जब अपने को दो भुजाएं पता होती हैं, तीसरी भुजा पता लगाना हो और त्रिभुज समकोण त्रिभुज, तब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लेकिन इसमें हमें दो भुजाएं नहीं दी रहेगी, एक ही भुजा दी रहेगी, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा पाएंगे। तो क्या लगाएंगे? एक भुजा दी रहेगी, एक भुजा पता लगाना रहेगा और एक कोण दिया रहेगा। और ये नहीं दिया रहेगा क्योंकि ये तो सब कोई जानता है ये 90 ही होता है। इन दोनों में से कोई एक कोण दिया रहेगा। तो क्या क्या दिया रहेगा? एक भुजा दी रहेगी, एक भुजा पता लगाना पड़ेगा और एक कोण दिया रहेगा। ठीक है, तो अपन इन सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक।
अब इसमें दो चीजें और समझ लेते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। कौन कौन से कोण? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई भी वस्तु, ठीक, जैसे मैं खड़ा हूं तो ये मेरी जो आंख है इसके सामने से सीधी एक रेखा, मान लो कोई एक रेखा यहाँ से ऐसे गई है, ठीक है, तो जो आंख के सामने है उस रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक। जैसे ये देखो, ये कौन है? व्यक्ति, ठीक है, इसके कान हम कट गए हैं मान लो, तो ये कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा। अब वस्तु दो जगह हो सकती है, या तो तुम जहां तुम्हारी आंख है उसके ऊपर या उसके नीचे, ठीक है, क्योंकि कोण बनना जरूरी है। इधर कोई वस्तु होगी तो कोण बनेगा ही नहीं, तो वस्तु दो जगह होगी, आपके आंखों के ऊपर या आंखों के नीचे। तो जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो कोण बनेगा उन्नयन कोण, और जब नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण। कैसे? वो देखिए, ये लिख चुके हैं। कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, तो अभी तक क्या कर रहे थे? जल्दी जल्दी लिखो। परिभाषा आ जाती है एक नंबर की, ठीक है, किताब में लिखा होगा, किताब में तो लिखा, मगर किताब से लिखा वाला याद ना करेगी। कुछ बोल रही हो? क्या बोल रही हो? है? अभी तक कहाँ थी? अभी तक कहाँ थी? झूठ बोलती, अभी बाहर ही खड़ी थी। तुम आती नहीं हो, तुम्हारा नाम कटेगा स्कूल से। आ जाओ, बैठो। तुम रोज नहीं आती, गायब रहती हो। कौन कहता है आती है? अरे अटेंडेंस रजिस्टर ले आके दिखाएं, कितने दिन आई है, कितने दिन, कहाँ आती है? तो मेरी आँख में फिर कचरा पड़ गया होगा। ओके, आँखी में भर बढ़िया एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, HD क्वालिटी वाला। हम लोगों की आँख में कचरा पड़ गया है। देखो, सरल शब्दों में अपन समझेंगे, कठिन ना समझना, ना कठिन बनवे करी, ठीक। जैसे उतरा बनाते बनता किसी से? कैसा बना? दीपिका से बनता सर। अब ये जब जानवर हो तुम समझ लो। अब सुनो बात को, मतलब की बात समझते हैं, ठीक है। खा लो खा लो खा लो।
था, इतनी बार मना किए हैं कि हमारी क्लास में झूठे मुंह नहीं बैठना, ये तो मस्के पड़िए सीधे। देखो ये मान लो खंभा है, ठीक है, ये जमीन है, ठीक। अब ये खंभे में बैठा कबूतर, पर बैठा मान लो कोई एक वस्तु रखी, कबूतर है, कोई भी कुछ भी बैठा है, तो इसकी आंख है, ये क्षैतिज रेखा होगी, आंख से सीधे, ये कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा। आंख से सीधे में क्या होगी? क्षैतिज रेखा। रिकॉर्ड करो जब ना, हमारा टैलेंट है, रिकॉर्ड हो रही है। चलो ठीक है, तो देखो मैंने दिखा, तो ये आंख के सामने क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है। ऊपर देखेगा या मान लो खंभे के एकदम फुट में देख रहा है, दो जगह देख सकता है, दो जगह देख रहा है मान लो, ठीक है। तो अगर ऊपर देख रहा है तो ये जो लाइन गई, प्रेक्षक, प्रेक्षक माने जो देख रहा है, जो देख रहा है उसको गणित की भाषा में बोलते हैं प्रेक्षक। क्या बोलते हैं? प्रेक्षक। जो पढ़ाता है उसको शिक्षक। तो प्रेक्षक की आंखों से वस्तु को मिलाना, ये आंख है और ये वस्तु है, इन दोनों को मिलाया तो एक क्या बनी रेखा? यह रेखा खंजो भी बना। तो प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा, ऐसी कोई रेखा दिखेगी नहीं, जैसे पंखे को देख रहे हैं, अब ये रेखा थोड़ी कोई दिख रही है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, जो दिखती नहीं। अब ये फिर से प्रेक्षक की आंख है और ये वस्तु है, तो प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। और ये समानांतर जो प्रेक्षक की आंख से सीधे, इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अब अगर वस्तु प्रेक्षक की आंख के ऊपर है तो यहाँ पे बनेगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। याद कैसे रखेंगे? ऊपर और उन्नयन, ऊ से शुरू है, ठीक है। तो दूसरा वाला अवनमन होगा। तो प्रेक्षक की आंख से अगर ऊपर है वस्तु तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनेगा, उसको कहेंगे उन्नयन कोण। और अगर वस्तु नीचे है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कोण बनेगा, जो उसका नाम होगा अवनमन कोण। समझ आया? ये समझने के लिए था, उत्तरा बना दिया। अब त्रिभुज में आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा परिभाषा लिख लेंगे आप लोग दृष्टि रेखा की। लिखो दृष्टि रेखा, प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। प्रेक्षक क्या होता है? देखने वाला। हाँ, प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली कैसी रेखा होती है? दृष्टि रेखा। काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। उन्नयन कोण क्या होगा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण। कब? जब वस्तु कहाँ होगी? ऊपर के नीचे? ऊपर। यदि वस्तु प्रेक्षक की आंख के ऊपर है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। मान लो किसी से परिभाषा नहीं याद हो रही
बड़ी कठिन परिभाषा लग रही है। तो क्या करेंगे अपन, चित्र बस बना के काम चला लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कब, जब ना बने तब। ऐसे चित्र बना लेंगे। इसको अब मैं साफ कर देता हूँ। कोण को मान लिया थीटा, देखो ठीक है। वस्तु कहाँ है, ऊपर। दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण। अवनमन कोण की अगर बात करेंगे तो वस्तु कहाँ हो जाएगी, नीचे। ये वस्तु हो गई, ठीक है। यहाँ देख रहा वस्तु ये हो गई। और ये कौन है, प्रेक्षक है। ये कौन है, प्रेक्षक को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। वस्तु नीचे है इसलिए ऊपर वाले का काम नहीं है, जो अपने काम करे उसको हटा दिया, ठीक है। मतलब ये लोग हैं अपन, जो काम करेंगे वो हट गया। ये कौन सा कोण बनेगा, अवनयन। ये कौन सी रेखा होगी, क्षैतिज रेखा। और ये कौन सी रेखा होगी, दृष्टि रेखा। तो अब उन्नयन कोण के बाद अब कौन सा कोण लिखेंगे, अवनमन कोण। उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि वस्तु प्रेक्षक की आंख के नीचे है। ऊपर की जगह क्या लिख दोगे, नीचे। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण कौन सा कोण कहलाएगा, चित्र से समझ गए हो कि नहीं? नहीं समझे तो फिर से सुन लो। अगर वस्तु आंख के ऊपर है तो उन्नयन कोण, वस्तु आंख के नीचे है तो अवनमन कोण। वस्तु से आंख को मिलाने, आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा। एक नंबर का एक वाक्य में उत्तर आता है ना, तो लिख देगा दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, उन्नयन कोण लिखिए, अवनमन कोण लिखिए। वो बंद है, बंद कर। तो इस पाठ का उपयोग कहाँ होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक खंभा है या टावर है, ठीक, और यहाँ पे तुम हो, यहाँ से तुम्हें पता है कि ये टावर कितनी दूर है, ठीक है। और ये तुम टावर के ऊपर देखे, एक यंत्र आता है जिसको कहते थियोडोलाइट। थियोडोलाइट नाम का एक यंत्र आता है। कभी आपने सड़क के किनारे देखा होगा, ऐसे रख के देखते रहते हैं, रोड के किनारे ऐसे देखते रहते हैं ना, देखा कभी? सड़क में इंजीनियर लोग लगे रहते हैं तो वो देखते हैं, उसमें एक यंत्र लगा रहता है थियोडोलाइट, जिससे कोण मापते हैं, कोण की माप पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो अपन कोण का मान पता लगा दिया, अगर ये कितने डिग्री का है, 30, 45, 60 का, और अपने को ये दूरी पता है, ठीक है। तो बिना खंभे की ऊंचाई, फीता के बिना अपन ऐसे ही माप लेंगे, बिना खंभा में चढ़े, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 14 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, जो भी है, सुना होगा। तो ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी जो मापे हैं, तो फीता लेके थोड़ी नापे होंगे 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। तो कोई ना कोई तरीका अपनाए होंगे। तो त्रिकोणमिति की सहायता से दूरियां भी मापी जाती हैं, ठीक। तो बहुत सारे इस पाठ में इसके उपयोग हैं। तो धीरे धीरे अपन जब प्रश्नों को करेंगे तो समझते चलेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या दिया रहेगा, फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर। कोई भी प्रश्न होगा उसमें बनेगा कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कोई भी प्रश्न होगा कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण।
समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में अपने को भुजा कितनी पता होंगी? एक। और पता कितनी करनी होगी? एक। तो कितनी भुजाएं हो गई? दो। और क्या पता होगा? एक कोण। अपने को सिर्फ एक भुजा पता होगी। जब एक भुजा पता होगी तो पाइथागोरस थ्योरम अपन लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कुछ दूसरा तरीका उपयोग करेंगे। एक भुजा दी रहेगी, एक पता करना पड़ेगा और एक कोण दिया रहेगा। तो अपन साइन कॉस टेन का प्रयोग करेंगे और 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के जो मान है इनके उनका प्रयोग करेंगे। अब कब साइन प्रयोग करेंगे, कब कॉस प्रयोग करेंगे, अब कब टेन प्रयोग करेंगे, ये समझ लीजिए। जैसे साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अगर त्रिभुज में हमें लंब दिया है, कर्ण पता करना है, या कर्ण दिया है, लंब पता करना है, या दो भुजाएं एक दिया है, एक पता करना है, इन दोनों में से तो अपन साइन लगाएंगे। अगर आधार और कर्ण तो फिर क्या लगाएंगे? कॉस। लंब और आधार में से कोई दो में से एक पता है तो अपन क्या लगाएंगे? टेन थीटा। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि कब साइन लगाएंगे, कब कॉस, कब टेन। साइन कब लगाएंगे? जब लंब और कर्ण दो में से एक पता होगा, दूसरे का पता लगाना होगा। ठीक है। आधार बटे कर्ण कब लगाएंगे? जब आधार और कर्ण में से कोई एक दिया होगा, दूसरे का पता लगाना होगा। टेन थीटा इसी प्रकार से। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब तीन जो मान है साइन कॉस टेन के 30 45 60 के, उनका प्रयोग करेंगे। तो पहले प्रश्न में आते हैं, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए और शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ेगी आकांक्षा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक कलाकार है सर्कस का जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ेगा। ठीक है। हाँ, आगे। जो अच्छी तरह से तनी हुई है। रस्सी ढीली नहीं है, टाइट कसी हुई है एकदम। ठीक। हाँ। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये देखो, ये खंभा है। ये क्या है? खंभा। और ये कहाँ गड़ा होगा? आसमान में तो गड़ा ना हो, धरती में गड़ा है। ठीक। तो ये क्या है? भूमि। ठीक है। अब ये अपना प्लॉट यहीं तक है, दूसरे को प्लॉट में जाओगे तो डंडा पड़ेगा। ठीक। तो प्लॉटिंग चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो, जिधर मर्जी हो। ठीक है ना? हाँ। तो ये क्या है? खंभा। और ये है भूमि। और रस्सी कहाँ है? आगे पढ़ो। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 ये है, यहाँ से बंधी है डोरी। ठीक है। और ये कोण कहाँ बना है? भूमि से डोर के बीच। ये है भूमि और ये है डोरी। ठीक है। और ये कोण बना, कितना बना कोण? 30 अंश का कोण बना। बहुत बढ़िया। हाँ। तो खंभे की और ऊंचाई ये क्या? डोरी जो है, डोरी कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर है डोरी। ठीक है। पता क्या करना है? ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। यही होती है ऊंचाई। यस। इसको ऊंचाई को अंग्रेजी में कहते हैं हाइट, इसलिए एच लिख दिया। ठीक। त्रिभुज का नामकरण कर दो, आत्मा भूत चुड़ैल। समझ गए? अब दो भुजाएं देखो, एक पता होगी और एक पता लगाना पड़ेगा। कौन सी पता है? कर्ण। पता कौन सा लगाना है? लंब। और कोण कितना है? 30 डिग्री। तो लंब और कर्ण या कर्ण और लंब का कोई एक सूत्र होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। तो अपन साइन, क्योंकि साइन ज्यादा पढ़े हैं कॉसेक की तुलना में, इसलिए साइन का प्रयोग करेंगे। तो मान लेंगे, बैठ जाइए आप, मान लेंगे कि ए बी क्या है? एक खंभा है। ऐसे लिखना पड़ता है, ए बी एक खंभा है। और ए सी क्या है? एक डोरी है। डोरी जो कितनी है? 20 मीटर। अब त्रिभुज कौन सा है? समकोण।
जिसका नाम क्या है ABC ABC में कौन सा थीटा लगाएंगे साइन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन की जगह साइन लिखा, थीटा की जगह क्या लिखूं 30 लिखूं, लंब की जगह h, कर्ण की जगह 20। साइन 30 का मान साइन 30 का मान 1/2 अब ढोसेंगे इस 20 को उधर, बटे में है ना तो कहाँ जाएगा गुणा में। 20 एक कम 20, 20 का आधा 10 खंभा कितना ऊंचा है 10 यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर कितना मीटर 10 मीटर। समझे।